हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस क्लास में हम लोगों का क्लास 10th के साइंस के ऊपर चर्चा होती है और हम लोग अभी तक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 खत्म कर चुके हैं और क्लास 10th में टोटल केमिस्ट्री के 4 ही चैप्टर थे। अब हम लोग अपने बायो वाले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे आगे और जो लोग भी अभी तक फेयर नहीं रखे हैं, फिर से अब बायो का फेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग क्रमशः करके थोड़ा थोड़ा डेली आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे का रिवीजन भी करते रहेंगे। जैसे कि हमारा फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गई, जो चीजें पूरा हो चुकी हैं उनको हम लोग रिवीजन में भी लिए रहेंगे, अन्यथा वो उधर पीछे भूलता जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चैप्टर का नाम लिख लेंगे केमिस्ट्री का, बायो का, बायोलॉजी है आपका। इसमें चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। बात ही ना करें आपस में। चैप्टर 1 होने वाला है जिसका नाम है, तो ऊपर दिख नहीं रहा है, चैप्टर 1। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि साफ क्लियर दिख नहीं रहा है। तो क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमारी आवाज सुनाई दे रही है और साथ साथ में आप लोग लिखते चलेंगे हमारी आवाज के साथ में सारे। चैप्टर 1 जिसका नाम है जय प्रक्रम फर्स्ट, जय प्रक्रम फर्स्ट, यानी कि इसी को कहते हैं पोषण। ये चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का नाम क्या है? जय प्रक्रम फर्स्ट, यानी कि इसको पोषण भी नाम देते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक की डिटेल में जाएंगे। इस टॉपिक में हम लोगों को सबसे पहले पोषण के बारे में जानना है। नोट कर लीजिए, पोषण। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम लोगों को स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, वो फैन बंद कर लीजिए, आवाज बहुत ज्यादा करता है उसे। स्वपोषी पोषण। अगला पॉइंट में हम लोगों को विषम पोषी पोषण पढ़ना है। विषम पोषी पोषण। अगला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है, पादपों में पोषण।
चलिए, बहुत ज्यादा लगता है प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी बहुत नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम आ गई माइक में। कोई बात नहीं, शुरू में कठिनाइयां आती हैं, इन कठिनाइयों से लड़ना ही हमारा कर्तव्य है। यदि इन कठिनाइयों को हम इसी तरह नेग्लेक्ट करते जाएं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो बायो का चैप्टर है, पहला नंबर, जिसका नाम है जय प्रक्रम हर्ष, जिसको कि पोषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोगों को टोटल 6 टॉपिक पढ़नी है। पहला जो टॉपिक पढ़ना है, हम लोगों को पोषण ही पढ़ना है। अब इस पोषण में हम लोग देखते हैं कि पोषण 2 प्रकार का हो जाएगा। पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण, दूसरा हो जाएगा पर विषम पोषी पोषण। अब उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना पड़ जाएगा पादपों में पोषण, अमीबा में पोषण और मानव में पोषण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जय प्रक्रम यानी कि जो चैप्टर का नाम है, इसको समझना उचित समझें। तो उसका डिफिनेशन होता है वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवित प्राणी को या जीव को जीवन को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जीवन को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उसी को कहते हैं हम लोग जैव प्रक्रम कह दें, या फिर जैविक प्रक्रियाएं कह दें, या जीवन प्रक्रियाएं कह दें, या फिर उपापचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइव प्रोसेस है यानी कि जैव प्रक्रम, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला और दूसरा। पहला आपका हो जाएगा उपचयी और दूसरा हो जाएगा अपचयी क्रियाएं। नोट कर लीजिए, क्रियाएं उपचयी और अपचयी, 2 ही ठो, उपचयी और अपचयी क्रियाएं लिख लेंगे। एनाबोलिक किसको कहते हैं? एनाबोलिक और इसको कहते हैं कैटाबोलिक। एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन। हो गया?
पहले हम लिखेंगे, हेडिंग लगा लेंगे, उपचयी प्रक्रियाएं। उपचयी प्रक्रियाएं या उपचयी क्रियाएं लिख लेंगे। वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। पदार्थों का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। जैसे में लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आदि। आगे चलेंगे। अपचयी क्रियाएं, हेडिंग डाल लेना, अपचयी क्रियाएं। हो गया, लिख लेंगे। वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है। विखंडन होता है। जैसे लिख सकते हैं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। जैसे श्वसन, पाचन आदि। चलिए, हो गया। अब एक बार फिर से आते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। वे प्रक्रियाएं या वे क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम है, उन्हीं को कहते हैं। यदि हम लोग सांसें न लें, हम लोग खाना खाएं, हम लोग को खाना पचे ना, हम लोग पानी पिए, हम लोग उसका उत्सर्जन न करें,
इन सब के न होने के कारण हम लोग की मृत्यु हो सकती है। यही प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। यदि पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करना छोड़ दे, ऊर्जा कहां से मिलेगी? पौधा मर जाएगा। तो जीव को जीवित बनाए रखने में ये सब सक्षम होती हैं क्रियाएं। अब इस लाइफ प्रोसेस को दो भागों में बांट दिया गया, एनाबोलिक, कैटाबोलिक। एनाबोलिक मतलब कि उपचयी, और कैटाबोलिक मतलब कि अपचयी। अच्छा, कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। कैटाबोलिक मतलब अपचयी प्रक्रियाएं हम लोग के अंदर होती है। हम लोग के अंदर होता क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हम लोग जब रोटी खा रहे हैं तो रोटी एक जटिल है, हम लोग की शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पानी पी रहे हैं तो ये जटिल है, सांस ले रहे हैं ये जटिल है। अब इन सब के आने से हम लोग के शरीर में जब ये सब आते हैं तो हमारी शरीर उसको टुकड़ों में तोड़ती है, विखंडित करती है। क्या करती है? जैसे ही हमारे मुंह में रोटी गई वैसे ही हमारा दांत उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही दांत उसको तोड़ेगा वैसे ही वो छोटे 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 कणों में विखंडित होगा। जटिल कार्बनिक पदार्थ अब कहां बदल रहा है? सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो रहा है। सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो रहा है। अब जैसे ही विखंडित होगा और आगे बढ़ेगा और विखंडित होगा, अमाशय में जाएगा और विखंडित होगा। तो ये सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित होकर हमको अब पोषक तत्व देगा, ऊर्जा देगा। हमारी जो शरीर है जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे में जो क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब की सब कैटाबोलिक में आएंगी। दूसरा हो जाए एनाबोलिक, मतलब कि उपचयी। उपचयी में क्या होगा? जो सरल कार्बनिक पदार्थ है कहां बदलेगा? जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित होगा। संश्लेषित का मतलब कि जुड़ता है, छोटा 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 जुड़ता है। सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब कि जब प्रकाश आता है पौधों की पत्तियों पे तो थोड़ा 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 प्रकाश आता है और धीरे धीरे वो अपना भोजन बना लेता है, तो थोड़ा थोड़ी मात्रा से बनाता है। इस प्रकार से उसको बोलते हैं संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब थोड़े थोड़े मात्राओं में जुड़कर ज्यादा हो जाना कहलाता है संश्लेषित। तो सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो रहा है? संश्लेषित हो रहा है। जैसे में प्रकाश संश्लेषण। ये चीजें क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने जाना क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है? अब कल से हम लोग आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक के ऊपर, पोषण, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अब यानी कि हम लोग का जो चैप्टर में टॉपिक बनना है उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग का चैप्टर के बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो ये कैसी लगी? बीच में थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं है, नहीं आई है वॉइस, लेकिन इसके बाद यदि जो लास्ट में हमने समझाया इसे आप समझेंगे बार बार तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सरल बन जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।